चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन दिया तो यहां देखेंगे फर्स्ट में गिवन सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 13 14 defined as R is equal to x y 3x minus y is equal to 0। यहां से क्या करेंगे, हम रिलेशन बनाएंगे। वैल्यू हमें मिली गई 1 से लेके कहां तक, 14 तक। इस इक्वेशन को उठा लो, तो इक्वेशन अपने पास कितना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस का 3x उधर ले जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 3x, तो y इज इक्वल टू 3। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ कितना दे रहा है 1, तो हमने 1 पुट किया, तो y इज इक्वल टू 3 बन जा, कितना आ गया 3। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आई। अब इसी में 2 रखेंगे यहां पर, तो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, 3 2 जा 6। जब हमने x को 2 रखा तो y की वैल्यू आई 6। थर्ड देखेंगे, y इज इक्वल टू 3x में अब की बात 3 पुट किया, तो y इज इक्वल टू 3 3 जा कितना आ गया 9। 3 रखने पर 9 आया। 3 के बाद अब कितना पुट करेंगे अपन, 4, तो y इज इक्वल टू इसी में पुट करना है 3x की वैल्यू 4, तो 4 3 जा 12। हमने 4 रखा तो ये कितना आया 12। बस यही रिलेशन क्लोज कर दो। क्यों कर दो, तो y इज इक्वल टू 4 के बाद अब हम कितना रखेंगे 5, और 5 3 जा कितना होता है 15, और 15 हमारे पास सेट में है ही नहीं, तो हम 5 नहीं रख पाएंगे। ओनली कितना पुट किया 4। रिलेशन बन गया। अब चेक करना चालू करेंगे। सबसे पहले ये देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 4 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बताया था कि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करेगा तो हम ये देखते हैं कि डबलेट्स आने चाहिए। सेट के अंदर जो भी लिखे हुए हैं एलिमेंट्स उन सबके क्या आने चाहिए, डबलेट्स आने चाहिए। तो डबलेट्स देखेंगे तो सेट के अंदर हमारा 1 लिखा है, 1 1 है नहीं है, बस एक 1 1 है, 2 2 है, सभी मिल जाते 13 13 है, पर 14 14 नहीं मिल रहा है, तब भी हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी इसमें से अगर मिस हुआ यहाँ डबलेट्स में, मान लो 1 से लेके 13 तक का मिल गया और 14 छूट गया, या 1 से लेके 14 मिल गया, बीच में 3 3 मिस हो गया, तब भी हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तो 1 का ही 1 1 नहीं है पूरी रिलेशन में, सेट में 1 है बट रिलेशन में 1 1 नहीं है, तो हम बताएंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है वो हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब जब सेट से बिलोंग कर रहा है तो 1 1 हमें रिलेशन में भी चाहिए, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 सेट में है, रिलेशन में 1 1 नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद अब सेकंड देखेंगे, 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या मांगता है हमसे, सिमेट्रिक मांगता है ए बी है तो उसके साथ बी ए भी चाहिए। अगर ए बी है तो उसके साथ में बी ए भी होना चाहिए। यहां देखेंगे 1 3 है तो जस्ट इसका उल्टा करो, क्यों ए बी का उल्टा बी ए। 1 3 है रिलेशन में बट 3 1 नहीं है। मान लो इसका मिल गया
1 3 है और 3 1 मिल गया, तो फिर हम देखेंगे 2 6, फिर 6 2 है या नहीं है, इसका भी है, सपोज करो 6 2 है, 3 9 है, 9 3 मिला के नहीं मिला, एक भी मिस हुआ, मान लो इन सबके उल्टे मिले बट इसका नहीं मिला 4 12 और 12 4 नहीं मिला, तब भी हम ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। बट यहां तो स्टार्टिंग से ही देखा तो 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 बिलोंग कर रहा है बट 3 1 बिलोंग तो सीधी सी बात, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है, ट्रांजिटिव के लिए हमें देखना है ए बी है, ओनली ए बी है तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी से भी काम चलेगा। अगर ए बी के साथ में यानी जहां ये एंड हो रहा है वहां से कुछ स्टार्ट हो रहा है, बी सी है, तो हमें ए सी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इन एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने के लिए आप पहले 1.1 एक्सरसाइज के इंट्रो का वीडियो देख लेना, तब ये सही से समझ में आएगा। उसमें बताया गया है कब हमें किसके लिए क्या देखना है, कैसे देखना है। अगर ए बी है, ए बी के साथ में बी सी है तो हमें ए सी चाहिए, और अगर ओनली ए बी है तब भी हम ये कहते हैं ट्रांजिटिव है। मतलब जहां से ये एंड हो रहा है वहां से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, बी से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब हम ये कहेंगे कि ये जो है वो आपका ट्रांजिटिव है। ए बी है तब भी ट्रांजिटिव है, अगर ए बी के साथ में बी सी है तो फिर हमें ए सी चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। इंट्रो वाला वीडियो देख लेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा कहां क्या कैसे क्या करना है। 4 ट्रांजिटिव, और जब तक इंट्रो का वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, डाउट रहेगा कहीं ना कहीं। तो 4 ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है चेक करेंगे। हमने देखा 1 3, ये कहां एंड हो गया 3 पर, यानी कि इसने काम हमारा किसका कर दिया, ए बी का। 3 पर एंड हुआ, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है तो ये हो रहा है आपका बी सी, यानी कि ए बी मिला बी सी मिला, ए बी मिला बी सी मिला, तो फिर हमें ए सी भी चाहिए। अब ए सी के लिए यहां कितना है 1 और यहां पे कितना है 9। अब हम देखेंगे क्या 1 9 है, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। बताएंगे उसे 1 3 है मतलब ए बी है, एंड 3 9 है, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। Therefore लिखेंगे तो therefore में क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। therefore लिखना जरूरी है, ये याद रखना। रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर therefore नहीं लिखा तो इसका 1/2 मार्क्स आपका काट लिया जाता है एग्जाम में। 1 का सेकंड क्वेश्चन है, गिवन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। सेट n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x y, y इज इक्वल टू हमें दे रहा है x + 5 एंड
x लेस देन टू 4। रिलेशन बनाएंगे, क्या मिला यहां हमें, y इजिकल टू x प्लस 5। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अगर हम देखेंगे तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 से पुट करना चालू करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू हमने यहां कितनी पुट की, 1, तो बाई आपका आ गया 6। x की वैल्यू 1 रखी तो बाई आपका आ गया 6, बाई इजिकल टू x प्लस 5 में। अब की बार x की वैल्यू हमने 2 रख दी। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 प्लस 5 कितना आ गया, 7। अब इसी में x की वैल्यू को हमने 3 रख दिया तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 आ गया बाई का। नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11, बट उसने हमने ये देखा कि उसने यहां में कंडीशन लगा दी है कि x इज लेस देन 4। x जो है वो आपका क्या है, लेस देन 4 है, मतलब x की वैल्यू आपको लेस देन 4 ही रखनी पड़ेगी। लेस देन 4 है तो लेस देन 4 मतलब x हमने कहां तक रख दिया, 3 तक। ये रिलेशन बन गई। अब अपन चेक करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, डबलेट्स होने चाहिए। जो सेट के अंदर है उन ऑल जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर, लेकिन उन ऑल एलिमेंट्स का हमें डबलेट्स चाहिए। हमने देखा सेट हमारा नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में सबसे पहले हमें 1 मिलता है, और 1 मिलता है तो हम देखेंगे क्या 1 1 है रिलेशन के अंदर, नहीं है। 1 1 मिल जाता तो हम नेक्स्ट चेक करते 2 2 है, 2 2 मिल जाता तो वो नेक्स्ट चेक करते 3 3 है। सबके डबलेट्स चाहिए, तो 1 ही नहीं मिला तो हम बताएंगे कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, ए बी अगर लिखा हुआ है रिलेशन में तो हमें उसका उल्टा भी चाहिए, मतलब बी ए बी चाहिए। देखेंगे 1 6 रिलेशन में 1 6 है, 6 1 है क्या, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या लिख देंगे, 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी है बट बी ए नहीं है। तो R is not symmetric. Third, for transitive. ट्रांजिटिव क्या मांगता है, अगर ए बी है, ए बी के साथ बी सी है तो हमें ए सी चाहिए। ओनली ए बी है तब भी काम चल जाएगा। ए बी है और ए बी के साथ में बी सी है तो हमें ए सी चाहिए। देखेंगे 1 6 6 पर एंड हुआ, क्यों, क्योंकि ए बी एंड हुआ तो बी सी है, बी से स्टार्ट हो रहा है, जहां से एंड हो रहा है वहीं से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तब हम उसे बी सी मानते हैं। तो ए सी क्या है, ए सी ये है। तो हमने यहां देखा 1 6 6 से कोई स्टार्ट नहीं, ओनली इसने किसका काम किया, ए बी का काम किया। 2 7 तो हमने यहां देखा 7 7 से कोई स्टार्ट नहीं, तो इसने भी किसका काम किया, ओनली ए बी का काम किया। 3 8 8 पर एंड हुआ, 8 से कोई स्टार्ट नहीं, तो इसने भी किसका काम किया, ए बी का काम किया। यानी कि ए बी के साथ बी सी नहीं मिला, और जब बी सी नहीं मिला तो हमें ए सी की जरूरत नहीं है, ओनली ए सी से ए बी से भी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। इसीलिए बोला इंट्रो का वीडियो जरूर देख ले, इंट्रोडक्शन जो है उस वीडियो को जरूर देख लो।
ताकि समझ में आ जाए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में पॉइंट्स यही लिख दो, 16 एंड 27 38 belongs to R. Where AB belongs to R but BC not belongs to R. Only AB belong कर रहा है, BC belong नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब R is transitive. R जो है आपका वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ए बी है, ए बी के साथ बी सी है तो ए सी चाहिए, और ए बी के साथ में अगर बी सी नहीं है तो हमें ए सी की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। देयरफॉर क्या लिखेंगे इसका, देयरफॉर बताया था, देयरफॉर लिखना जरूरी है, ये फ्री के मार्क्स दे आएंगे अगर नहीं लिखा तो, पूरा सवाल सही होने पर भी मार्क्स कटेंगे। रिफ्लेक्सिव यहां लिखेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव।